है उसके बाद इजी आएंगे। जो अपनी हत्या कर लेता है उसे आत्मघाती कहते हैं। कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो उसे असंभव कहा जाता है। राजभवन के अंदर महिलाओं के निवास को अंतःपुर कहते हैं। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसे अनिमंत्रित कहा जाता है। और उस व्यक्ति को रोमांचित कहा जाता है जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों। देखिए, रोंगटे खड़े होने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोमहर्षक कहा जाता है। लेकिन जिसके रोंगटे खड़े गए हों उसको रोमांचित कहते हैं। बोलो सर एकदम सही है। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसे अनिमंत्रित नहीं कहते हैं। जिस पर कोई जिसको निमंत्रण ना दिया गया हो उसे अनिमंत्रित कहा जाता है। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसे अनियंत्रित कहते हैं। अनियंत्रित बोलेंगे, ध्यान रखिएगा सभी लोग। अभी स्पीड थोड़ा सा बढ़ेगी। राजभवन के अंदर महिलाओं के जो निवास होता है उसे अंतःपुर कहते हैं, सही है। या रनिवास भी कहा जाता है। जो बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो, असंभव नहीं, उसको क्या कहा जाता है? बोलो सर उसको अतिशयोक्ति कहते हैं। क्या कहेंगे? कहेंगे सर इसको अतिशयोक्ति कहा जाता है। बचा कौन सा? बोलो सर आत्मघाती, जो अपनी हत्या कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। मतलब आपका सही कौन सा है? तो आप देखोगे पहला सही है, ठीक है। उसके बाद कौन सा सही है? दूसरा सी वाला सही है, और उसके बाद ई वाला सही है। तो ए सी और ई कहां पे है? ए सी और ई देखो कहां पे है? ए सी और ई, ए सी और ई ए वाले में है। ऐसे मिलान वाले क्वेश्चन थोड़ा सा हाई कोर्ट में आपके आते हैं। चलिए जी, अपराह्न शब्द का निम्नलिखित में से, अब देखो कैसे पोस्टमार्टम होता है क्वेश्चन का। प्रातः का समय आपको पता है प्रातः काल कहलाता है भाई। प्रातः का समय सवेरा होता है, सवेरा कह सकते हो, प्रातः काल कह सकते हो। दोपहर के बाद का समय, संध्या का समय, दोपहर का समय। अब देखिए दोपहर का समय क्या कहलाता है? बोलो सर मध्याह्न कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। संध्या का समय क्या कहलाता है? बोलो सर इसको गोधूली कहा जाता है, संध्या और रात्रि के बीच का समय। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? अपराह्न कहलाता है। यहीं पे आपसे पूछेगा दोपहर के पूर्व का समय। अगर आपसे पूछे दोपहर के पूर्व का समय, दोपहर के पूर्व अर्थात पहले का समय क्या कहलाता है? पहले का समय, तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे सर इसे कहा जाता है क्या? कहेंगे सर इसे कहा जाता है पूर्वाहन। इसे क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसे पूर्वाहन कहा जाता है, याद रखिएगा। यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भैया रात्रि, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, रात्रि और प्रातः के मध्य का समय, प्रातः के मध्य का समय क्या कहलाता है? तो आप बोलोगे सर इसे प्रत्युष कहा जाता है। क्या बोलेंगे? इसे प्रत्युष कहा जाता है। आपसे पूछेगा गोधूली हो गया, गोधूली बोले तो संध्या, गोधूली और रात्रि के मध्य का समय, गोधूली और रात्रि के मध्य का समय क्या कहलाता है? मध्य का समय क्या कहा जाता है इसको? तो आप बोलोगे सर इसे प्रदोष कहा जाता है। क्या बोलेंगे बच्चे? आप इसको प्रदोष बोलोगे। अभी कमेंट पे आ रहा हूं आपके। अच्छा, यहीं पे एक क्वेश्चन और पूछता है कि भैया संध्या और रात्रि के मध्य का समय क्या कहलाता है? संध्या और ध्यान दीजिएगा सभी लोग, संध्या और रात्रि के मध्य का समय, रात्रि के मध्य का समय क्या कहलाता है? मध्य का समय क्या कहलाता है? तो आप क्या बोलोगे? कहोगे सर इसको गोधूली के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ सभी को? एक बार बताएंगे। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बी वाला आंसर यहां पे आपका राइट हो गया। कह रहा वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता हो। आपको याद होगा मैंने होमवर्क में एक बार ये क्वेश्चन दिया था और आप कई लोगों ने गलत आंसर किया था इसका। भोर सुबह को ही बोलते हैं मेरे भाई। जो प्रदोष होता है ना, ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसको प्रत्युष कहा जाता है, एकदम भोर कह सकते हैं। चलिए, संवाद का असंवाद कर दीजिएगा। वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर कर देता है, उस नश्वर मानता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे अनित्यवादी कहा जाता है। याद रखिएगा, अनित्यवाद का मतलब होता है सिद्धांत को नश्वर मानना। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि घूमने फिरने वाले साधु को क्या कहा जाता है? कोई बताएगा? परिव्राजक बोलेंगे, यायावार बोलेंगे, घुमक्कड़ या दुम्यंतु कहते हैं। तो यायावार किसे कहते हैं? जो एक स्थान पर टिक कर ना रहे, जो एक स्थान पर टिक कर ना रहे, उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसे यायावार कहा जाता है। और घूमने फिरने वाले साधु को क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसे परिव्राजक कहा जाता है। याद रखेंगे, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर परिव्राजक कहेंगे। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन देखेंगे, जहां खाना मुफ्त में मिलता है उसे क्या कहा जाता है? बताइएगा। औषधालय बोलेंगे, औषधालय मतलब औषधि के लिए जो आलय होता है। सदावर्त अन्नागार, बुभुक्षा, बुभुक्षा का मतलब क्या होता है? खाने की इच्छा। क्या बोलेंगे? खाने की इच्छा, खाने की जो इच्छा होती है उसे क्या कहते हैं? बोलो सर उसे बुभुक्षा कहेंगे, या भक्षण करने की इच्छा। और जहां भोजन जो है मुफ्त में मिलता है उसको सदावर्त कहते हैं। अन्नागार जहां पे अन्न के लिए भंडार बनाया जाता है उसे बोलते हैं। बातों का अटकल पच्चू मतलब लगाने वाले को क्या कहेंगे? जैसे आपने कोई बात कही, उसका अटकल पच्चू मतलब लगा रहा है। अगर मान लीजिए यहां पे आपसे पूछता वाचाल किसे कहते हैं, तो आप कह देते सर वाचाल का मतलब होता है जो बहुत बोलता है। क्या बोलेंगे? जो बहुत बोलता है, जो बहुत बोलता है उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसे वाचाल कहा जाता है। छिद्रान्वेषी का मतलब क्या होता है? जो दूसरों के
जो दूसरों के दोष को देखता है, दोष देखता है या ढूंढता है, जो दूसरों के दोष देखता है या ढूंढता है उसे छिद्रान्वेषी कहते हैं। अगर यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछे छिद्रान्वेषण किसे कहा जाता है, छिद्रान्वेषण क्या बोलेंगे, कहेंगे सर छिद्रान्वेषण किसे कहते हैं, तो आप कहोगे सर छिद्रान्वेषण का मतलब होता है दूसरों के दोष देखना, दूसरों के दोष देखना, ये खासकर पड़ोसी ज्यादा करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कभी भी आ जाए भैया असूया किसे कहा जाता है, ये तगड़ा वाला पड़ोसी होता है अपना। असूया बोलते हैं किसको, जो दूसरों के गुणों में भी क्या करता है, गुणों में भी दोष निकालता है, उसे क्या कहते हैं, उसे असूया कहते हैं। निकालता है उसे क्या कहा जाता है, सर उसे असूया कहा जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, बातों का अटकल पच्चू मतलब लगाने वाले को लाल बुझक्कड़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। किसने किसने ये पहली बार सुना है, एक बार आंसर करेंगे। किसने किसने पहली बार सुना है इस शब्द को, आंसर करिएगा। अंशी वर्मा, मुकेश जी हैं, पूजा मिश्रा हैं, मिस कोमल जी हैं, अमन भाई साहब हैं। जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहेंगे, अनिर्वचनीय बोलेंगे, अनिवार्य बोलेंगे, अलौकिक बोलेंगे, अनुकरणीय बोलेंगे। अनुकरणीय का मतलब क्या होता है कहेंगे सर अनुकरण करने योग्य। अनुकरण करने योग्य क्या कहलाता है, बोलो सर अनुकरणीय कहलाता है। अलौकिक का मतलब क्या होता है, जो इस लोक से संबंधित ना हो, जो इस लोक से संबंधित ना हो उसे क्या कहा जाता है, बोलो सर उसे अलौकिक कहा जाता है। अनिवार्य का मतलब क्या होता है, जिसका निवारण ना हो सके, जिसका निवारण ना किया जा सके, उसे क्या कहा जाता है, बोलो सर अनिवार्य कहा जाता है। अनिर्वचनीय का मतलब क्या होता है, अनिर्वचनीय का मतलब होता है जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। क्लियर है सभी को, क्लियर हो रहा है, एक्सप्लेनेशन सही चल रहा है, बता देना। अगर एक्सप्लेनेशन की जरूरत ना हो तो बता देना, मैं टिक भी बड़ा अच्छा मार लेता हूं, ठीक है ना। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है, जरा बताइएगा। अत्यधिक सुंदर और प्रिय अतिकांत कहलाता है। पूर्व दिशा की प्रातःकालीन लाली अरुणा कहलाती है। अंगूठे व मध्यमा के बीच की अंगुली अनामिका कहलाती है। अनिश्चित जीविका आकाश वृत्ति होती है। आंसर करेंगे सभी लोग स्पीड में, ठीक है ना। हाँ, मैं टिक टिक भी बड़ा अच्छा खेल लेता हूं। अब ध्यान से समझिएगा, सभी को भाई एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर है मेरी तरफ से, और जैसे ही 12 बज जाए मुझे विश कर देना सभी लोग। हाँ, पीसीएस पेपर था, 15 दिन क्लास ली थी, 25 पूरे करके आए हैं। लव यू मेरे भाई, आपकी मेहनत है, बहुत अच्छा। अब देखो समझो, अत्यधिक सुंदर और प्रिय अतिकांत कहलाता है। कई लोग पहली बार सुन रहे होंगे, ध्यान रखिएगा। पूर्व दिशा की प्रातःकालीन लाली होती है उसी को अरुण कहा जाता है, और सुबह वाला सूरज होता है अरुणा कहा जाता है। जो सुबह वाला सूरज होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको अरुण कहा जाता है। अनिश्चित जीविका मतलब ऐसी जीविका जिसका, ऐसी सैलरी जिसका कोई ठीक ठिकाना ना हो, प्राइवेट नौकरी, कब निकल जाओ कब अंदर रहो। अनिल जी स्वागत है आपका, लव यू मेरे भाई। अनामिका किसे कहा जाता है समझिएगा, बोले सर अनामिका कहा जाता है रिंग फिंगर को, ये जिसमें अंगूठी पहनते हो ना आप, उसमें जब आपकी एंगेजमेंट होगी जिसमें अंगूठी पहनाई जाएगी। मतलब आप कह सकते हो मध्यमा और तर्जनी, सॉरी मध्यमा व कनिष्ठिका के बीच वाली या मध्य वाली जो उंगली होती है ना, उंगली, उसे क्या कहते हैं, उसे अनामिका कहते हैं। अच्छा, अंगूठा और मध्यमा के बीच वाली जो उंगली होती है, भाई ये अंगूठा है आपका और ये आपकी मध्यमा है, और ये वाली जो बीच की उंगली है इसे क्या बोलेंगे, कैंसर, इसे तर्जनी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या बोलेंगे, कैंसर, इसे तर्जनी कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, बाकी सारे सही हैं, यही वाला गलत है। अगला क्वेश्चन, गुड इवनिंग जी आयुष जी। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे क्या कहा जाता है। मेरा एक एक क्वेश्चन सच बता रहा हूं चुनिंदा है, एक एक क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद एग्जाम हॉल में जब बैठिएगा तब आपको मेरी याद ना आए तो बताइएगा वो कैब में, लेकिन पढ़िएगा, ये मत कहिएगा इजी है, टफ है, बहुत ज्यादा है, नहीं, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। कह रहा अप्रमाणिक बोलेंगे, अप्रमेय बोलेंगे, प्रमेय या प्रयोजनीय बोलेंगे। प्रयोजनीय का मतलब क्या होता है, जिसका प्रयोजन किया जा सके, जिसका प्रयोजन किया जा सके, जिसका प्रयोजन किया जा सके, ठीक है ना। अप्रमेय का मतलब क्या होता है, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके या सिद्ध ना किया जा सके, ठीक है ना। और कह रहा जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे प्रमेय बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर प्रमेय बोलेंगे। अप्रमाणिक मतलब जिसका प्रमाण ना दिया गया।
अप्रमाणिक का मतलब क्या होता है? जिसका प्रमाण ना दिया गया हो उसे क्या बोलेंगे? कैंसर उसे अप्रमाणिक कहा जाता है, जिसे प्रमाणित नहीं किया गया है। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, देखिएगा, जो स्त्री प्रिय बोलती है उसे क्या कहा जाता है? अब प्रियसी किसे बोलेंगे? प्रियसी आपकी प्रेमिका, तो प्रियसी बोले तो प्रेमिका को ही कहा जाता है मेरे भाई। क्या कहेंगे? प्रियसी जो है वो प्रेमिका को ही कहते हैं, ठीक है ना। कोमलांगी का मतलब होता है कोमल अंगों वाली स्त्री, कोमल अंगों वाली जो स्त्री होती है उसे क्या बोलते हैं? कोमलांगी कहा जाता है। कर्णप्रिय का मतलब क्या होता है? जो कानों को प्रिय लगे, जो कानों को प्रिय लगे। लेकिन कह रहा है भैया जो स्त्री प्रिय बोलती है, जिससे आप 4-4 बजे सुबह तक बात करते हो सोना बाबू, उसको प्रियवंदा कहा जाता है। क्या बोलेंगे? प्रियवंदा कहा जाता है। कर्णप्रिय नहीं बोलेंगे, प्रियवंदा मतलब अच्छा बोलती है, प्रिय बोलती है, आपको सुंदर लगता है। ऊपर की ओर जाने वाले को क्या कहेंगे? कोई बताएगा? उपही है, अस्ताचल है, उर्छत है, उधर्वगामी। देखिए अस्ताचल का मतलब क्या होता है? बोले सर वह पर्वत जिसके पीछे सूर्य क्या माना जाता है? सूर्य अस्त माना जाता है, उसे क्या कहते हैं? या अस्त होता है ऐसे कह देंगे, या माना जाता है ये कह देंगे, एक ही बात है, ठीक है ना। अस्ताचल कहते हैं। उपही का मतलब क्या होता है? उपही का मतलब होता है विदेशी वस्तु या विदेशी व्यक्ति या वस्तु। विदेशी वस्तु कह सकते हैं या फिर विदेशी व्यक्ति कह सकते हैं। जैसे आप चाइना का मोबाइल चला रहे थे अभी तक, वो आपके लिए उपही था। उर्छत का मतलब क्या होता है? आनंदित होना या आनंदमय कह सकते हो, आनंदमय होना उर्छत कहलाता है। उधर्वगामी का मतलब क्या होता है? उधर्वगामी देखिए अब समझिएगा थोड़ा सा, अगर कह देता अधोगामी, क्या कहता? अगर आपसे कहता अधोगामी, इसका मतलब होता है अधाधनगामी, इसका मतलब हो जाता नीचे की ओर जाने वाला, नीचे की ओर जाने वाला क्या कहलाता है? बोलो सर उधर्व, अधोगामी। ऊपर की ओर जाने वाला उधर्व मतलब ऊपर होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से आपको स्वागत है। कृष्णा जी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए हमेशा। जिसका पालन दूसरे ने किया हो उसे क्या कहा जाता है? बताएंगे। परभ्रत बोलेंगे, फगुआ बोलेंगे, निरूपण बोलेंगे, परोक्ष बोलेंगे। परोक्ष का मतलब क्या होता है? जो आंखों के सामने ना हो, जो आंखों के सामने ना हो, जो आंखों के सामने ना हो। देखिए आप लोगों के ऊपर आज मैंने बीड़ा उठा लिया है 6 घंटे का, 4-5 घंटे क्लास पढ़ाने के बाद। अब लाइक शेयर ये सब आपके ऊपर है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। फगुआ का मतलब क्या होता है? सपोज दैट आपके यहाँ बढ़िया सा शादी हो गई, बच्चे का जन्म हुआ, उसमें जो मंगलिक कार्यक्रम गाना वाना होते हैं, जो मंगलिक चीजों में, जैसे शादी हो रही है आपकी, ताई लोग मम्मी लोग गाना गाती है ना पीछे से, तो वो वाला जो गाना होता है उसको क्या कहते हैं? हाँ उसको नहीं, उसको निरूपण बोलते हैं, सॉरी फगुआ बोलते हैं उसको, जो होली में गाना गाया जाता है। अरे मैं कैसे भूल गया। तो परभ्रत किसे कहा जाता है? जिसका पालन पोषण किसी और ने किया गया हो उसको क्या बोलेंगे? परभ्रत कहा जाता है। ठीक है। हाँ हिंदी सॉल्व करते समय वाक्यांश और इसके लिए एक शब्द देना है। निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है आपको ये बताना है, अशुद्ध बताइएगा। अब मेरा नया साल आप ही के साथ है, अब इसको इंटरेस्टिंग बनाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं पूरा अपना 100% दूंगा। ठीक है। कह रहा लाभ पाने की इच्छा लिप्सा कहलाती है, जो किसी से जीता ना जा सके अजय कहा जाता है। 7 दिन का समूह साप्ताहिक कहलाता है। नाप तोल कर खर्च करने वाला मितभाषी कहलाता है। अब देखो लाभ प्राप्त करने की इच्छा लिप्सा, बात तो सही है। जो किसी से जीता ना जा सके अजय, उसे भी कहा कर, भाई सही बात है, अजय या अजय कहते हैं। 7 दिन का समूह सप्ताह कहलाता है। नाप तोल कर खर्च करने वाले को मितभाषी नहीं कहते। मितभाषी का मतलब होता है कम बोलने वाला सॉरी कम बोलने वाले को मितभाषी कहा जाता है। और जो नाप तोल कर खर्च करता है उसको मितव्ययी बोलते हैं। क्या कहेंगे? कहेंगे सर उसे मितव्ययी कहा जाता है, याद रखिएगा मितव्ययी बोलेंगे। ठीक है। अच्छा यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपसे आ जाए अपव्ययी, 100% पूछता है सबसे ज्यादा, अपव्ययी या अपव्यय। तो अपव्यय का मतलब कम खर्च करना, सॉरी अधिक खर्च, मतलब फिजूल खर्च करना, और अपव्ययी का मतलब होता है फिजूल खर्च करने वाला, फिजूल खर्च करने वाला क्या कहलाता है? बोले सर इसको अपव्ययी कहा जाता है। अच्छा यहीं पे आता है, अगर आपसे पूछ ले 15 दिन का समूह, 15 दिनों का समूह क्या कहलाता है? तो आप क्या कहोगे? इसे पाक्षिक कहा जाता है। क्या बोलेंगे? इसे पक्ष कहते हैं बेसिकली, और 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक कहलाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला है, किस वाक्यांश में, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। अब सार्थक नहीं है मतलब जो सही नहीं है। बरसात के 4 महीने चतुर्मास, 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी,
दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी, जिसकी इच्छा की गई हो परिहार्य, शक्ति का उपासक शाक्त कहलाता है। आ जाओ इसके बारे में भी बताता हूं थोड़ा सा, आप लोग आंसर करेंगे सभी लोग। विष्णु का उपासक या विष्णु का अगर आपसे वो पूछ ले विशेषण तो क्या बोलेंगे? कैंसर इसको वैष्णव कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगर आपसे पूछे शिव का उपासक क्या कहलाता है, शिव का उपासक उपासक तो आप क्या बोलोगे? इसको शैव कहा जाता है, शैव। अगर आपसे पूछे सरस्वती का उपासक, सरस्वती का उपासक क्या कहलाता है, उपासक, तो आप क्या बोलोगे? कहोगे सर इसे सारस्वत कहा जाता है, सारस्वत बोलेंगे। और अगर आपसे पूछे शक्ति का उपासक तो शाक्त कहलाता है। अच्छा, जिसकी इच्छा की गई हो उसे क्या कहा जाता है? देखो, या तो उसे आप इच्छित कह दोगे चलेगा, या वांछित कह दोगे चलेगा, या अभीप्सित कह दोगे, अभीप्सित क्या बोलेंगे? अभीप्सित भी कहोगे तभी चलेगा, और अगर आप इसको ईप्सित भी कह दोगे तब भी चलेगा। ईप्सित का मतलब क्या होता है कि भैया पाने की तीव्र इच्छा, ठीक है ना। और कह रहा परिहार्य का मतलब क्या होता है? परिहार्य का मतलब होता है जो त्यागने योग्य हो, जो त्यागने योग्य हो, योग्य हो, उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर उसे परिहार्य कहा जाता है। इस बात को सभी लोग याद रखिएगा, सी वाला आंसर राइट होगा। अगला कह रहा है ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया। आप लोग जाओगे भाई, आपका भी ऑफिसर फाइल मंगाएगा। आज्ञा का विलोम विज्ञ कर दीजिएगा। यूपीएससी आप क्वेश्चन ही पूछ लो मेरे भाई, मैं आपका ही पहले समाधान कर देता हूं। आज्ञा का विलोम विज्ञ होता है। अभिज्ञ का, अगर आपसे पूछे अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ का तो यहां पे अभिज्ञ कर दीजिएगा। और बताओ क्वेश्चन क्या है आपका? ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया, और आपसे पूछ रहा है यहां आदेश शब्द का अर्थ क्या होगा? बताएंगे छोटों को बहकाना, आज्ञा पालन के लिए कहना, अपने कर्मचारी को अवज्ञा करना, अपने से छोटों को डांटना। तो भैया आदेश की बात कर रहा है, आदेश कह रहा है आज्ञा का पालन करो, आपको जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा हाजिर हूं। तो बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बोलो सर राइट होगा। क्लियर है सभी को? एक बार बताएंगे सभी लोग। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर कर सकते हो अपने। अब देखो ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, अपने कुल का श्रेष्ठ व प्रतिष्ठित व्यक्ति क्या कहलाता है? बताइएगा। कुलांगर, कुलकंटक, कुलकेतु, कुलीन। कुलांगर का मतलब क्या होता है समझिएगा? अपने कुल का नाश करने वाला, जैसे रावण। अच्छा, कुलकंटक अपने कुल पर कलंक लगाने वाला, अपने कुल पर कलंक लगाने वाला कुलकंटक कहलाता है। कुलीन जो उच्च कुल में जन्म लेता है, जो उच्च कुल में जन्म लेता है उसे क्या बोलते हैं? बोलो सर उसे कुलीन कहा जाता है। और कुलकेतु का मतलब क्या होता है? कुल का झंडा है, मतलब अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति है। अच्छा, यहीं पे अगर कुलीन का विलोम पूछे तो आप क्या बताओगे? कुलीन का विलोम क्या होता है? बोल सर इसको अंत्यज कहा जाता है। अंत्यज का मतलब क्या होता है? जो निम्न जाति में जन्म लेता है, जो निम्न जाति में जन्मा हो उसे क्या कहेंगे? उसे अंत्यज कहेंगे, ध्यान रखिएगा। बोलो क्या क्लियर है सभी को? वेरी गुड जी। अगला कोई, अरे बर्थडे नहीं है नामिका, किसका बर्थडे है भाई? क्रिकेटर न्यूज है। अच्छा, कौन सा वाक्यांश युग्म संगत नहीं है? मतलब यहां पे जो अशुद्ध है वो बताना है। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन अच्छा है। सर जी आज मेरा बर्थडे है और मैं आपकी क्लास कर रही हूं, अभी केक भी कट करनी है। तो केक कट करनी वाला आज 31 को है या कल है? मतलब 1 को है। आपको हैप्पी बर्थडे, आप भी भाई इनको बर्थडे विश कर दीजिए सभी लोग। आपका जो आपके अवतरण दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए क्या कह रहा है समझिएगा। जो हृदय को पिघला दे हृदय द्रावक कहा जाता है। बोलो सर बात तो सही है। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। आकाश में असंख्य तारों का प्रकाश पुंज निहारिका कहलाता है। कोई काम करने की इच्छा चरिष्णु कहलाती है। ध्यान दीजिएगा। देखो साहब, जो हृदय को पिघला दे उसे हृदय द्रावक कहते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहा जाता है। और आकाश में असंख्य तारों का प्रकाश पुंज निहारिका कहलाता है। बोलो सर बात तो सही है, लेकिन ये जो चरिष्णु है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, आपने सुना होगा क्या बोलते हैं? जंगम बोलते हैं इसको। जंगम का मतलब क्या होता है? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, दूसरे स्थान पर जा सकता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? चरिष्णु कहते हैं।
और कह रहा कोई काम करने की इच्छा को क्या कहा जाता है पता है आपको? इसको मेरे भाई चिकीर्षा कहा जाता है। क्या बोलेंगे? चिकीर्षा कहा जाता है, याद रखिएगा, चिकीर्षा। अच्छा मान लीजिए यहीं पे आपसे पूछे कि तितिर्षा किसे कहा जाता है, जरा बताओ, तो आप क्या कहोगे? तितिर्षा का मतलब होता है तैरने की इच्छा। तैरने की जो इच्छा होती है ना, उसको क्या कहते हैं? उसको तितिर्षा कहते हैं। लेकिन यहीं पे आपसे पूछ ले तितिर्षु का मतलब क्या होता है, जरा बताओ। तितिर्षा बोलते, तितिर्षा। तितिर्षु का मतलब क्या होता है, जरा बताओ। तब आप क्या कहोगे? तब आप कहोगे तैरने की इच्छा रखने वाला। क्या बोलेंगे? तैरने की इच्छा रखने वाला, रखने वाला क्या कहलाता है? बोलो सर इसको तितिर्षु कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए, क्या कह रहे हो सर जी? ग्रुप डी में एडमिट कार्ड एक पेपर लिखा है, दूसरा पेपर नहीं होगा, प्लीज बताएं। देखिए एक एडमिट कार्ड आ गया है, ठीक है, दूसरा भी आ जाएगा आपका। चलिए अब देखिएगा, नीचे दिए गए नहीं, हार्ड नहीं है, कब अभी देखिए एकदम आसान है। नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश विकल्पों में से बताएं। अब अभूतपूर्व ये कठिन है क्या? जो भेदा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? आप कहोगे सर उसे अभेद्य कहा जाता है। उसे क्या बोलेंगे? कहेंगे सर उसे अभेद्य कहा जाता है। बताओ, नहीं कर पाओगे। जो किसी अभेद्य ऐसे भी लिखते हैं, अभेद्य ऐसे भी लिखते हैं ना। जो किसी पर अभियोग लाए उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर उसे अभियोगी कहा जाता है। क्या भैया कठिन है? अब अभियोगी अभियुक्त नहीं जानोगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जा रहे हो, ऐसे काम चलेगा क्या? जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे क्या कहा जाता है? आप कहोगे उसे अभियुक्त कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा जो पहले घटित ना हुआ हो या जो पहले ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसे आप अभूतपूर्व कहेंगे, और जो पहले ना हुआ हो उसे अपूर्व कहा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या कहा जाता है? अब कितना टफ है ये, बहुत आसान है। अधेर बोलेंगे, अपर्ण बोलेंगे, सूखा बोलेंगे, या फिर पर्णल बोलेंगे। तो सूखा का शुष्क हो गया। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं उसे क्या कहा जाता है? जल्दी जल्दी आंसर करो। एक शब्द और आता है, प्रपर्ण बोलते हैं, कभी कभी आ जाता है कंफ्यूज करने के लिए। प्रपर्ण ऐसे आ जाएगा, प्रपर्ण। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भूमि पर गिरा हुआ पत्ता, या गिरा हुआ पत्ता। गिरा हुआ जो पत्ता होता है ना, पत्ता, उसे प्रपर्ण कहा जाता है। और अपर्ण का मतलब क्या होता है? अपर्ण मतलब जिसमें पत्ते ही नहीं है पेड़ में, उसको अपर्ण बोलते हैं। और अपर्णा बोला जाता है किसको? पार्वती जी को, जो बिना पत्ते खाए भी रह ले, ठीक है ना। अपत भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं अपत। अपत भी कह दोगे, अपर्ण भी कह दोगे, एक ही बात है भाई। पर्ण मतलब पत्ता हो गया, पत हो गया, आ मतलब नहीं, यहां पे लगा देंगे, वो एक ही बात है। कह रहा कि असंगत विकल्प का चयन करना है। प्रशंसा के बहाने निंदा करना, व्याज निंदा। जिसने ऋण चुका दिया हो उत्तमर्ण कहते हैं। पर्वत का निचला मैदानी भाग उपत्यका। निंदा के बहाने प्रशंसा करना व्याज स्तुति। देखो समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत टाइट क्वेश्चन नहीं है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, जैसे ये पहाड़ मैंने बना दिया। अब ये जो पर्वत है ना, इसके ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? समतल भूमि जो होती है उसे आदित्यका कहा जाता है, ठीक है। और इसके जो पास वाली ये जो भूमि है ना, पास वाली जहां पे सेब एब की खेती होती है, इसे उपत्यका कहा जाता है, ठीक है। और इन दो पर्वतों के बीच में ये जो होती है ना, इसको क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। चलो इसका पोस्टमार्टम हो गया, ये तो सही है। अब कह रहा है मैदानी भाग उपत्यका कहलाता है। निंदा के बहाने प्रशंसा करना, तो मैंने आपको बताया था क्लास में पिछली, निंदा के बहाने प्रशंसा। अगर निंदा पहले हो तो स्तुति बाद में होगा, ठीक है। और अगर प्रशंसा पहले हो तो निंदा बाद में होगा। ऐसे याद करेंगे तो प्रशंसा के बहाने निंदा करना व्याज निंदा, और निंदा के बहाने प्रशंसा करना व्याज स्तुति। और ये तो सही हो गया। गलत कौन सा? बोलो सर ये। अब देखो ये जान समझने वाला है, यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, मैं बताऊंगा। उत्तमर्ण का मतलब क्या होता है? उत्तमर्ण का मतलब होता है कर्ज देने वाला, मतलब ऋण देने वाला। ऋण देने वाला, ऋण देने वाला क्या कहलाता है? बोलो सर इसको कहा जाता है उत्तमर्ण। और एक शब्द आता है आपका अधमर्ण, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अधमर्ण बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऋण लेने वाला, ऋण लेने वाला। जैसे आपने मांगा, भैया विनय भैया हमको 500 रुपए दे देना, मैं कहूंगा नहीं है, तो ये ऋण लेना है, मतलब आपने ले लिया फिर भी ऋण, तो ऋण लेने वाले को अधमर्ण कहा जाता है, ठीक है। यहीं पे एक क्वेश्चन आता है, ये देखो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, उऋण का मतलब क्या होता है? तो जो बेसिक जान पाओगे तभी ना ये कर पाओगे। उऋण का मतलब होता है जिसने ऋण चुका दिया हो। क्या बोलेंगे? जिसने ऋण क्या किया हो? जिसने ऋण चुका दिया हो, चुका दिया हो या समाप्त कर दिया हो, या जो ऋण से मुक्त हो गया हो, ये भी कह सकते हैं। जो ऋण से मुक्त हो गया है उसे उऋण कहेंगे। अच्छा, तो यहां पे जो कह रहा है जिसने ऋण चुका दिया हो उसे क्या कहते हैं? उसे उऋण कहते हैं। बी वाला आंसर राइट होगा। बोलो क्या क्लियर है सभी को? आंसर करेंगे स्पीड में। चलिए अब देखो 6 घंटे की मैराथन कर लो पहले। अब एक देखो वाक्यांश खत्म हुआ, अब आ गया है विलोम शब्द।
अब इसको पढ़िएगा, थोड़ा स्पीड और बढ़ेगी, ठीक है ना। कह रहा अगले माह वसंत ऋतु प्रारंभ होगी, वसंत का विलोम पूछ रहा है आपसे क्या होगा। तो गर्म का विलोम क्या होता है, गर्म का विलोम ठंडा होता है, और ठंडी का विलोम क्या हो जाएगा भाई, गर्मी हो जाएगा, ठीक है। ग्रीष्म का क्या होगा, ग्रीष्म का शीत हो जाएगा। बचा कौन सा, बोले सर बचा पतझड़। वसंत का क्या होता है, पतझड़ होता है। सी वाला आंसर राइट हो गया। बताओ कहां टाइट क्वेश्चन है, एकदम आसान है, स्पीड बढ़ा लो। अच्छा कार्य करने से पुरस्कार मिलता है। अब कह रहा पुरस्कार का विलोम बताओ क्या होगा, तो अच्छा ये भेंट लिखा है यहाँ पे। अब भेंट के तो कई सारे अर्थ होते हैं, ठीक है ना, इसको हटा दो। दंड का क्या हो जाएगा बच्चे, दंड का क्षमा होगा, ठीक है। इनाम का क्या हो जाएगा, इनाम का सजा कर दीजिएगा। और पुरस्कार का क्या होगा, तो पुरस्कार का दंड भी आप कर सकते हो मेरे भाई। बी वाला आंसर राइट होगा, ध्यान रखिएगा, क्या होगा, बी वाला आंसर राइट होगा। और उपहार का क्या हो जाएगा, उपहार का अनुपहार हो जाएगा। क्या होगा, अनुपहार हो जाएगा। बोलो क्लियर है सभी को, वेरी गुड। अगला कह रहा वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो विलोम से पूर्ति करना है आपको। कह रहा उसका रवैया ढुलमुल नहीं है, वह अपनी बात पर सदैव डैश रहता है। अब यहां क्या कह रहा है, कह रहा रेखांकित ये है ढुलमुल। ढुलमुल का मतलब होता है जो भाई चलता फिरता रहे, अपना लुढ़कता पुढ़कता रहे। अब क्या कह रहा है, निश्चित का क्या हो जाएगा, तो निश्चित का आप अनिश्चित कर दीजिएगा विलोम, ठीक है। अच्छा, टल का क्या हो जाएगा भाई, अटल होगा। टल मतलब टलने वाला, अटल जो टलता नहीं है। अच्छा जी, ढुलमुल का क्या हो जाएगा, बोल सर ढुलमुल का अटल हो जाएगा भाई, जो टलेगा नहीं अपने स्थान से। और चल का तो अचल होता है, ये आपको पता ही है। तो आंसर यहाँ क्या आएगा, बोलो सर आंसर यहाँ पे अटल आ जाएगा। बोलो क्या क्लियर है, अटल मतलब जो चलता नहीं है, और ढुलमुल जो भाई चलता रहे। दिल्ली पब्लिक स्कूल गया है सेंटर, दिल्ली पब्लिक स्कूल जानकीपुरम वाला, दिल्ली नहीं डीपी कई जगह है लखनऊ में। पर उसका विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। चलिए आंसर करेंगे स्पीड में। बहुत बढ़िया। टेलीग्राम पर किस टाइम अपलोड कर दीजिएगा, नेटवर्क नहीं है। किसका उपहार हो सकता है बच्चे, पुरस्कार का उपहार कैसे करोगे ये बताओ। पुरस्कार है यहाँ पे, पुरस्कार का उपहार, आप पुरस्कार उपहार एक ही बात है ना, तो उपहार नहीं होगा। आज इंग्लिश की क्लास नहीं होगी, आज हिंदी है। कोमल का देखिए, कठोर का क्या होता है, बोलो सर कठोर का या तो कोमल कर सकते हो आप, अगर बाई चांस ऑप्शन में कोमल नहीं है तो मृदुल कर दीजिएगा। क्या करोगे, मृदुल कर दीजिएगा। कर्कश का क्या कर दोगे, कर्कश का आप मधुर कर दीजिएगा। आकर्षक का क्या करोगे, आकर्षक का अनाकर्षक भी होता है। अगर अनाकर्षक ऑप्शन में नहीं है तो आप विकर्षक भी कर सकते हो, विकर्षक, विकर्षक, ठीक है, विकर्षक भी कर सकते हो। और यहां पे परुष हो जाएगा कोमल का, क्योंकि परुष का मतलब कठोर होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब कठोर ही होता है, ध्यान रखिएगा। क्या सभी को क्लियर है, एक बार बताएंगे, वेरी गुड। अगला कह रहा दिए गए शब्द का विलोम बताएंगे। निर्मल का विलोम क्या होगा, मैला। मैला का भैया स्वच्छ कर दीजिएगा या साफ कर दीजिएगा। क्या बोलेंगे, या तो स्वच्छ कर देना या साफ कर देना। गंदा का भी स्वच्छ कर सकते हो, ऐसे गंदा का साफ कर दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिस लैंग्वेज में हो उसी लैंग्वेज में आपको वो देना है। अच्छा, उसके बाद कह रहा विमल। विमल का क्या हो जाएगा, बोलो जुबा केसरी, इसका कुछ नहीं होगा। बचा कौन सा, बोलो सर मलिन। तो आंसर सी होगा, निर्मल का मलिन हो जाएगा। निर्मल मतलब स्वच्छ है, साफ है, मलिन मतलब गंदा है, मैला है। कह रहा दिए गए शब्द का विलोम क्या होगा, अनुयायी का विलोम बताएंगे क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन छपने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल। अब विरोधी है, आगत है, बाहरी है, निर्वात है। निर्वात जिसमें वात ना हो, वात मतलब हवा, यस भाई, वात मतलब हवा हो गया, निर्वात मतलब बिना वात के। बाहरी का क्या हो जाएगा, बाहरी का भीतरी हो जाएगा। आगत का क्या होगा, आगत का अनागत हो जाएगा। आगत मतलब आया हुआ, अनागत जो नहीं आया है। अनुयायी मतलब आपका अनुसरण करने वाला, मानने वाला, और विरोधी आपका विरोध करने वाला। बोलो क्लियर। नेक्स्ट कह रहा दिए गए शब्द का विलोम बताएंगे। मधुर का विलोम क्या होगा, तिक्त होगा, लवण होगा, अम्ल होगा, कटु होगा। देखिए लवण का क्या होता है, लवण का तो अम्ल, लवण का अम्ल कर दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा कि यहाँ पे कटु का क्या हो जाएगा, कटु का मध हो जाएगा। और तिक्त, मधुर का क्या होगा, मधुर का तिक्त हो जाएगा। तिक्त मतलब तीखा, मधुर मतलब मीठा। तो ए वाला आंसर यहाँ पे राइट कर देंगे। बोलो क्लियर है सभी को, स्पीड बढ़ा लो अपनी। दिए गए शब्द का विलोम बताएंगे। आचार का विलोम क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइएगा, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग आंसर गलत करेंगे इसका। आचार का विलोम बताइएगा। पेपर होने के बाद आएगा दूसरा एडमिट कार्ड। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, 4 को पेपर है, फिर 5 को पेपर है, दूसरा एडमिट कार्ड कैसे आएगा। आज आ जाएगा, या तो आज आ जाएगा या कल आ जाएगा, 100% सेकंड का। एग्जाम सिटी तो आई गई है आपकी। तो आचार का एक कितने लोग कर रहे हो, आचार का विचार नहीं होता, ध्यान रखिएगा। विचार का क्या बोलेंगे, विचार का अविचार होता है, ठीक है ना। व्यवहार का क्या करेंगे, अव्यवहार कर दीजिएगा, अव्यवहार हो जाएगा।
अच्छा, प्रचार का क्या करेंगे? प्रचार का अप्रचार कर दो। वैसे प्रचार का, हाँ प्रचार का अप्रचार ही करोगे, वही रहेगा। आचार का अनाचार कर दोगे आप, ये राइट हो जाएगा। डी वाला आंसर सभी का होगा मेरे हिसाब से। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। सी कौन कर रहा है भाई? क्या नाम है आपका? कश्यप जी। सी कैसे? आंचल कश्यप। रिक्त का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? अधूरा, अतिरिक्त, पूर्ण या अपूर्ण? देखिए, अतिरिक्त का विलोम मैं बता देता हूं, अनतिरिक्त हो जाएगा, अनतिरिक्त करिएगा, ठीक है ना। अधूरा का क्या करेंगे? अधूरा का पूरा करेंगे। और अपूर्ण का पूर्ण हो जाएगा, और रिक्त का भी पूर्ण ही होता है। रिक्त का क्या होता है? रिक्त का भी पूर्ण होता है। रिक्त मतलब खाली, पूर्ण मतलब पूरा। अनुरक्ति का विलोम बताओ क्या होगा? अनुरक्ति का आसक्ति है, भक्ति है, शक्ति है, विरक्ति है। अच्छे से करिएगा, समझदारी से। देखो साहब, आसक्ति का विलोम क्या होता है? आसक्ति का विलोम अनासक्ति होता है। क्या बोलेंगे? अनासक्ति होता है, ध्यान रखिएगा। भक्ति का विलोम क्या कर दोगे? भक्ति का विलोम अभक्ति कर दोगे। ये सारे क्वेश्चन हाईकोर्ट में छपने वाले हैं। शक्ति का विलोम क्या हो जाएगा? तो शक्ति का या तो आसक्ति कर सकते हो, देखिए समझिएगा, या तो आसक्ति कर दोगे, ठीक है। अगर आसक्ति नहीं है, वैसे आसक्ति तो नहीं करेंगे, आसक्ति का अनासक्ति बनता है। शक्ति का क्या करेंगे? शक्तिहीन कर दीजिएगा, शक्तिहीन, शक्तिहीन कर दीजिएगा, ठीक है ना। और अनुरक्ति का क्या हो जाएगा? विरक्ति हो जाएगा। आंसर आपका डी वाला राइट होगा। क्या सभी को क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? मूक का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? गूंगा है, विमुख है, वाचाल है, खगोल है। तो खगोल का तो आपको बचपन से आपने पढ़ा है भैया, खगोल का भूगोल होता है। खगोल का क्या होता है? आप कहोगे सर खगोल का भूगोल होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। विमुख का क्या होगा? विमुख का सम्मुख होगा, या फिर विमुख का उन्मुख कर देंगे। विमुख का उन्मुख करेंगे या सम्मुख करेंगे, ठीक है। गूंगा का बोलने वाला कर दीजिएगा। वाचाल हो जाएगा किसका? बोलो सर वाचाल, गूंगे का भी वाचाल कर सकते हो ऐसे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या बन गया? बोलो सर सी वाला राइट बन गया। क्लियर? चलिए, कह रहा ज्ञान का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? विज्ञान है, अज्ञान है, संज्ञान है, अहंकार है। कोई बताएगा मुझे क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। ज्ञान का विलोम क्या होगा? बताइएगा। ज्ञान का विलोम भैया अज्ञान हो जाएगा। क्या बोलेंगे? अज्ञान हो जाएगा। बी वाला कर दीजिएगा, और इसमें कोई एक्सप्लेनेशन जैसा है नहीं। श्वेत का विलोम और बता दो क्या होगा? स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के। उग्र है, सफेद है, नील है, श्याम है। देखिए सफेद का क्या होता है? सफेद का काला होता है, ठीक है। उग्र का विलोम क्या होता है? उग्र का विलोम सौम्य होता है, ध्यान दीजिएगा। और नील का विलोम क्या होगा? तो नील का विलोम पीत करिएगा। बचा कौन सा? श्याम। श्वेत का विलोम क्या होगा? तो श्वेत का विलोम श्याम होगा। आसान है या टफ है बताओ? आसान है ना, वेरी गुड। श्रव्य का विलोम क्या होगा? अब आसान टफ पे मत जाओ आप, मैटर ये करता है कि पेपर में क्या आएगा, और उठाकर देखिएगा, उसके बाद बताइएगा, ठीक है। मैं देख लूंगा आज, पक्का मैं रात में बैठ के देख लूंगा। अगर 19 में रचनाएं आई होंगी तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, स्टेनो विद सत्यम भाई साहब, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं इतनी रचनाएं मैं आपको बता दूंगा, आपको तरीका बता दूंगा याद करने का कि आप एग्जाम हॉल में कराओगे। लेकिन 2019 का पेपर देख लेने दो मुझे प्रॉपर तरीके से, मुझे मिला नहीं है रचनाओं वाला, ठीक है। अलौकिक है, दृश्य है, अदृश्य है, कटु है। देखिए लौकिक का विलोम क्या होता है? आप कहोगे सर लौकिक का अलौकिक होता है, ठीक है। आपसे पूछे यहां पे कि श्रव्य है, अच्छा, दृश्य का अदृश्य होता है, कटु का मधु होता है, ये तो आपको पता है। लेकिन यहां पे कह रहा है श्रव्य मतलब सुनना और दृश्य मतलब देखना, तो श्रव्य का दृश्य भी हो सकता है, और श्रव्य का क्या हो सकता है? श्रव्य का अश्रव्य भी हो सकता है, इसको भी याद रखिएगा। बोलो क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते, अपितु प्रतिभा से युक्त होते हैं, डैश प्रतिभा से। अब साधारण का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। बड़ी का क्या हो जाएगा? कहेंगे सर छोटी हो जाएगा। समझ सामान्य है तो क्या हो जाएगा? बोलो सर सामान्य है तो विशिष्ट हो जाएगा, विशिष्ट बोलते हैं। कठोर का तो मैं बता ही चुका हूं क्या होता है, बोलो सर कोमल होता है, कोमल ना हो तो मृदुल कर दीजिएगा, दोनों हो तो कोमल करिएगा, ठीक है ना। और साधारण का विलक्षण कर सकते हो, असाधारण भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि असाधारण नहीं हो सकता है, इसका असाधारण भी हो सकता है, लेकिन असाधारण और विलक्षण दोनों दिए हो तो इसको प्रायोरिटी दीजिएगा, इसको नहीं, ये बाद में है, अगर ये ना हो तो ये वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे विलक्षण कर दीजिएगा, सभी लोग ध्यान देंगे। क्लियर है सभी को? एक बार बताइएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, रिक्त स्थान के लिए रेखांकित शब्द का उचित विकल्प क्या होगा? अब देखो रेखांकित क्या है? संपन्न रेखांकित है। कह रहा है संपन्न व्यक्ति डैश की व्यथा नहीं जान सकता। आसन्न है, निष्पन्न है, विषण है, विपन्न है। संपन्न का मतलब होता है पैसे वाला, धनी इंसान। आसन्न मतलब होता है निकट। तो यहां क्या करेंगे, या तो अनासन्न कर देंगे, या फिर आप यहां पे इसको क्या कर सकते हो, इसका एक विलोम और बन सकता है, सुदूर भी कर सकते हो। सुदूर, सुदूर मतलब जो बहुत दूर है, ठीक है। संपन्न का विलोम क्या बन जाएगा? यहां पे विपन्न बनेगा, विपन्न।
ध्यान रखिएगा, आंसर आपका ये वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्या क्लियर है सभी को? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग स्पीड में। वेरी गुड जी, राम राम, स्वागत है आपका। पिछले साल गांव में भयानक बाढ़ आई थी। अब उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का बताएं भाई, क्या होगा? ठीक है, देखिए एक पेपर है, 2 पेपर है 4 को, 2 पेपर है 5 को, जहां तक मुझे पता है। तो 4 वाला आ गया है, अब 5 वाला आज आ जाएगा या कल आ जाएगा आपका, परेशान मत हो, ठीक है ना। कह रहा है यहां पे अकाल है, अकाल का क्या हो जाएगा बच्चे? अकाल का सुकाल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नदी का विलोम तालाब होता है, क्या आपको पता है? अगर आपसे पूछे कि भैया सरिता का विलोम क्या होगा, तो आप क्या करोगे? सरिता का विलोम आप तड़ाग करोगे या फिर तालाब करोगे या फिर सरसी करोगे, ठीक है ना। पानी का क्या हो जाएगा? पानी का आग होगा। अग्नि होता तो जल हो जाता। अच्छा, बाढ़ का क्या करेंगे? बाढ़ का सूखा करेंगे। ए वाला आंसर राइट कर दीजिएगा। क्लियर सभी को? कोई दिक्कत? चलिए, अच्छा एडमिट कार्ड आ गया है तो देख लीजिएगा, आ गया होगा। साधारण का विलोम अभी मैंने आपको बताया था, क्या होगा बताएंगे। देखो, शिष्ट का मतलब होता है सभ्य, अशिष्ट का मतलब क्या होता है? जो असभ्य हो, ठीक है। संक्षिप्त का क्या हो जाएगा बच्चे? संक्षिप्त का विस्तृत हो जाएगा विलोम। अवशिष्ट मतलब होता है बचा हुआ बेकार भोजन या कोई चीज, इसको अशेष कर देंगे। अवशिष्ट का अशेष करेंगे, अशेष मतलब बचा नहीं है। साधारण का यहां क्या करेंगे? देखो, साधारण का या तो असाधारण करिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, या तो असाधारण करिएगा चलेगा, असाधारण करिएगा या विलक्षण करिएगा। विलक्षण ना हो तो असाधारण करिएगा, ठीक है। विलक्षण क्या बोलेंगे? विलक्षण। अच्छा, अब सपोज दैट ये दोनों नहीं है, ऐसी कंडीशन में विशिष्ट करेंगे। क्या क्लियर है सभी को? ये चीज याद रखिएगा। अगला देखो, दिए गए शब्द के विलोम बताइएगा। यहां पे कह रहा ऐक्य का विलोम क्या होगा बताएंगे। मतैक्य होगा, अनेक होगा, अनैक्य होगा, विभाज्य होगा। तो विभाज्य का आपने पढ़ा है क्या होता है? अभाज्य होता है, या अविभाज्य करिएगा, अविभाज्य करिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? अनेक, यहां पे अनेक का क्या होगा? एक का अनेक होगा। एक का क्या होता है? अनेक होता है। और ऐक्य का क्या हो जाएगा? अनैक्य हो जाएगा। सी वाला आंसर राइट करिएगा, ये नहीं होगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है? बढ़िया। क्वेश्चन कह रहा उपेक्षा, अपेक्षा का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? सापेक्ष है, अनापेक्ष है, निरपेक्ष है। तो निरपेक्ष का क्या होता है? निरपेक्ष का सापेक्ष होता है, अनापेक्ष नहीं होता, अनापेक्षा नहीं होता है। सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा, उपेक्षा का अपेक्षा हो जाएगा, अपेक्षा का उपेक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद बात आती है किसकी? बोले सर कल्पित का विलोम नहीं है। विकल्पों में से कौन सा निम्न में से कल्पित का विलोम नहीं है? यथार्थ नहीं है, अकल्पित नहीं है, या फिर आपका यथार्थ नहीं है, वास्तविक नहीं है। आंसर बताइएगा कौन सा नहीं है। स्पीड में आंसर करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिएगा, थोड़ा सा स्पीड में बस, ठीक है। कल्पित का मतलब क्या होता है? कल्पित का मतलब होता है जिसकी कल्पना की हो आपने, ठीक है ना, जिसकी कल्पना की हो आपने। अब यथार्थ मतलब जो वास्तविकता है, तो कल्पित का विलोम यथार्थ तो होगा। आपने यथार्थ कैसे आंसर दे दिया? कल्पित का विलोम अकल्पित भी होगा, कल्पित का विलोम वास्तविक भी होगा। वास्तविक मतलब जो भाई वास्तव में है, प्राकृतिक बोलते हैं जिसको। यथार्थ नहीं होगा, याद रखिएगा। सी वाला आंसर राइट होगा। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। फिर आप गलत कर गए। देखो, कल्पित का पूछ रहा है विलोम कौन सा नहीं है। अब कल्पित का विलोम वास्तविक भी है, कल्पित का विलोम अकल्पित भी है, कल्पित का विलोम यथार्थ भी है, क्योंकि यथार्थ और वास्तविक तो एक ही बात है। कल्पित का विलोम अयथार्थ नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, दोनों पेपर एक दिन में होगा। देखो अभी बताता हूं, आप उस पे टेलीग्राम पे भी डलवा दूंगा, आप जाकर के देख लेना, ठीक है। वो पूरा लिस्ट आई है, आप उसको देख लीजिएगा। कृपण का विलोम क्या होगा? कृपण का मतलब क्या होता है? कृपण का मतलब होता है कंजूस, आप लोगों जैसा कि इतने लोग लाइव हो लेकिन लाइक का बटन नहीं दबाते। अच्छा, अब सरल का देखो, इधर देखो साहब, सरल का क्या होता है? सरल का कठिन होता है, ठीक है। सरल का जटिल भी होता है और सरल का कुटिल भी होता है। कुछ कंडीशन होती है जिसमें ऋजु भी वो आपका क्या बोलते हैं, वक्र भी आ जाता है। कुछ कंडीशन होती हैं। कठोर का आपको पता ही है, कठोर का कोमल और मृदुल होता है, ये कई बार लिख चुका हूं। कर्मठ का क्या हो जाएगा? कर्मठ का या तो अकर्मठ करिएगा, अकर्मठ, या कर्मठ का आप आलसी भी कर सकते हो, आलसी, ठीक है। बचा कौन सा? बोले सर दाता। दाता मतलब देने वाला, और कृपण हो जाएगा। कृपण का मतलब यहाँ पे दानी भी होता है, विलोम दानी भी कर सकते हो। इसका विलोम क्या करोगे? इसका विलोम दानी भी कर दोगे, इसका विलोम दाता भी कर दोगे, ठीक है। इसका एक विलोम और आता है, याद आएगा तो मैं बताऊंगा।
सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा। मैंने आज तक सभी क्लासेस, क्या कह रहे हो भैया, आज तक आपकी सभी क्लासेस देखी हैं, मेरा 100 रिजल्ट अच्छे निकले हैं, 24 मुक लगाए, सभी 19-20 आ रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, चलिए बहुत शानदार। आ जाओ आगे देखेंगे। लुप्त का विलोम क्या होता है, कोई बताएगा? लिप्त है, सुप्त है, व्यक्त है, जागृत है। देखो साहब, जागृत का क्या होगा? जागृत का हो जाएगा सुसुप्त, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे जागृति होता, ऐसी जागृति दिया होता तो क्या हो जाता? तो सुसुप्ति हो जाता। तो क्या होता? तो सुसुप्ति हो जाता। ध्यान रखिएगा सभी लोग। अच्छा जी, उसके बाद कह रहा सुप्त का क्या होगा? तो सुप्त का यहां पे, सुप्त का भी आप जागृत कर सकते हो, जागृत कर सकते हो, ठीक है। लिप्त का विलोम क्या होगा? लिप्त का विलोम आप निर्लिप्त कर सकते हो, निर्लिप्त। बचा कौन सा बोलो सर? बचा व्यक्त। तो लुप्त मतलब जो गायब हो गया है, व्यक्त मतलब जो सामने है, सामने आ रहा है, उसको व्यक्त बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? अब इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? भूगोल का खगोल, अनुराग का विराग, जय का पराजय, शुभ का अनिष्ट। आंसर करेंगे सभी लोग, थोड़ा स्पीड बढ़ा करके, जल्दी जल्दी। व्यक्त का बिल्कुल कर सकते हैं, व्यक्त का अव्यक्त भी कर सकते हैं। कहां गया? व्यक्त का अव्यक्त कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते अव्यक्त? ये तो मतलब अंडरस्टूड है, इसीलिए नहीं लिखा मैंने। चलिए, भूगोल का क्या होता है बच्चे? भूगोल का खगोल होता है। बोले सर सही है। उसके बाद कह रहा शुभ का अनिष्ट, और कह रहा जय का पराजय, अनुराग का विराग। कह रहा कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? अब देखिए, अनुराग का विराग ये भी सही है, जय का पराजय ये भी सही है, लेकिन शुभ का भैया क्या होता है? तो कहेंगे सर शुभ का अशुभ होता है, ठीक है। और यहां पे बचा अनिष्ट, तो अनिष्ट का क्या हो जाएगा? अनिष्ट का इष्ट हो जाएगा। इष्ट मतलब चाहा हुआ, और अनिष्ट जो चाहा हुआ नहीं है। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, यही गलत है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पोषक का विलोम क्या होगा, जरा बताएंगे। तोषक है, छीण है, दुर्बल है, शोषक है। अब देखो, छीण का क्या हो जाएगा? छीण का पुष्ट होगा। क्यों? छीण का मतलब होता है जो कमजोर हो, दुबला हो, ठीक है ना। दुर्बल का क्या कर देंगे? दुर्बल का सबल करेंगे। सबल मतलब जो बलशाली है, दुर्बल मतलब जो दुबला है। और पोषक का क्या होता है? पोषक का शोषक होता है। यहीं पे अगर आपसे पूछ ले कि भैया पोषित का क्या होगा, पोषित का, तो आप क्या करोगे? पोषित का शोषित हो जाएगा, शोषित होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद पूछता है आपसे, एक और क्वेश्चन आता है पोषण। अगर आपसे पूछे पोषण का क्या होगा, तो क्या हो जाएगा? पोषण का शोषण होता है। पोषण का क्या होता है? शोषण होता है। ये सब विलोम शब्द हैं, ये सब विलोम शब्द हैं, ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी बताएंगे। ये गलत है आपका। अगला कह रहा है हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। अब मदद का पर्यायवाची आपको बताना है क्या होगा। तो मदद का पर्यायवाची क्या होता है? बोलो सर सहायता करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए भाई। भलाई भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। मदद का मतलब परोपकार भी कह सकते हो, परोपकार करना चाहिए, ठीक है। यहां क्या कह रहा है? परोपकार, दया, अवहेलना, सहायता। वैसे होना तो परोपकार भी चाहिए, लेकिन परोपकार को यहां हटा दो। सहायता हो गया, भलाई भी कह सकते हो, तो सहयोग कह सकते हो, सहयोग, सहयोग करना चाहिए, ठीक है ना, सहयोग करना चाहिए। आंसर कौन सा हो जाएगा? बोलो सर सहायता यहाँ पे राइट होगा। पर क्या पूछा? ऊपर दिए गए वाक्य में रेखांकित वाले पर्यायवाची शब्द का चयन करेंगे, तो डी वाला आंसर हो जाएगा। अवहेलना का मतलब क्या होता है? अवहेलना का मतलब होता है अवज्ञा करना, किसी की अवज्ञा करना। अब ध्यान से समझिएगा सभी लोग, अच्छा क्वेश्चन है। अवज्ञा करना, ठीक है ना। अनादर करना, अनादर, इसको तिरस्कार बोलेंगे, तिरस्कार, तिरस्कार। आप बेइज्जती भी कह सकते हो इसको, कहें तुमने हमारी बेइज्जती खराब कर दी, तो बेइज्जती भी बोलेंगे, अवज्ञा भी बोलेंगे, अनादर भी बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर निरादर भी कह देंगे, निरादर, ठीक है ना। अवमानना कह देंगे, अवमानना। ये सब किसके हैं? ये सब अवहेलना के पर्यायवाची, ठीक है। बोलो क्लियर है सभी को? एक बार बताइएगा। पोषण का कुपोषण नहीं होगा, कुपोषण नहीं, कुपोषण का सुपोषण कर देंगे। अगर अब देखो, अगर कंफ्यूजन है तो दूर करो। अगर आपने कहा कुपोषण, कुपोषण का विलोम क्या होगा? तो कुपोषण का विलोम सुपोषण हो जाएगा। भाई कुपोषण का मतलब क्या होता है? कि खाने वाने की कमी थी, ठीक है ना, पालन पोषण अच्छे से नहीं हुआ, बुरा भाई कुपोषण मतलब कु मतलब बुरा, पोषण मतलब पालन पोषण, आपका पालन पोषण बुरा हुआ है। सुपोषण का मतलब हो गया आपका पालन पोषण अच्छा हुआ है, पोषण आपका अच्छा हुआ है। क्लियर? चलिए, लेखपाल क्लास की टाइमिंग होती है, क्लास अभी लेखपाल की स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन होगी तो मैं बताऊंगा। कह रहा है निम्न में से किस वाक्य में गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है? इधर आ जाओ, इसको इधर फोड़ता हूं, ठीक है, नहीं उधर ही कर देता हूं। समझो, गंगा को क्या कहा जाता है बच्चे? गंगा को भागीरथी बोला जाता है, भागीरथी बोलेंगे, ठीक है। गंगा को जाह्नवी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, जाह्नवी बोलेंगे। गंगा को अलकनंदा कहा जाता है, अलकनंदा। देखिए पर्यायवाची में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अगर आपने टाइम दे दिया
तो ये समझ लीजिएगा मोक्ष प्राप्त है इससे। अलकनंदा बोलेंगे और क्या कहेंगे, जाह्नवी बोलेंगे, इसको त्रिपथगा कहा जाता है, त्रिपथगा बोलेंगे, इसको विष्णुपदी कहा जाता है, विष्णु के पैरों से निकली है, विष्णुपदी कहते हैं। और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर देवपगा कहा जाता है, देवपगा। सुरसरी बोला जाता है, सुरसरी, सुरसरी, या इनको देवनदी कहा जाता है, देवनदी बोलते हैं, देवनदी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद कह रहा कालगंगा हो गया और आपकी कालिंदी हो गया, कालगंगा और कालिंदी ये किसके हैं, तो ये यमुना के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। अब यमुना को कृष्णा भी कहा जाता है, यमुना को कालगंगा कहते हैं, कृष्णा कहते हैं। यमुना का एक नाम और है, क्या बोलते हैं आपका, यमुना हो गया, कृष्णा हो गया, कालगंगा हो गया, एक नाम और है, याद नहीं आ रहा है मुझे, बताऊंगा। तो इधर क्या बोलेंगे, जैसे याद आएगा तो मैं बता दूंगा। देखिए सूर्य के पर्यायवाची याद कर लेना और जा लगा देना पीछे, जितने भी सूर्य वाले पर्यायवाची ऐसे याद करना, जा लगा देना, जितने भी सूर्य वाले पर्यायवाची ऐसे याद करना, जा लगा देना। या जितने भी सूर्य वाले पर्यायवाची हैं उनके पीछे आप बेटी का पर्यायवाची लगा देना, पुत्री का लगा देना, जैसे रवि तनया, सूर्य सुता, रवि तनया, ये सब किसके बन जाएंगे, बोलो सर ये सब यमुना के बन जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है यमुना जो है सूर्य की पुत्री है। अच्छा, यहां जो बचा आपका देवनदी, देवनदी का जल पवित्र होता है, ये किसका है, बोलो सर ये आपका गंगा का पर्यायवाची। और पूछा क्या था, गंगा का पर्यायवाची का प्रयोग किसमें हुआ है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा मेरी शिमला जाने की बड़ी इच्छा है, इस समय जाओ बड़ा बर्फ वर्फ भी पड़ रहा होगा, नौकरी लेके जाना, लेकिन कह रहा इच्छा का पर्यायवाची यहाँ पे क्या होगा बताएंगे। देखो इच्छा का पर्यायवाची क्या होता है, इच्छा का पर्यायवाची आकांक्षा होता है, इच्छा का पर्यायवाची स्पृहा भी होता है, ध्यान रखिएगा। इच्छा का पर्यायवाची स्पृहा भी होता है, इच्छा का पर्यायवाची आकांक्षा, अपेक्षा भी होता है, अपेक्षा बोलेंगे, कामना भी होता है, याद रखेंगे। क्या कहेंगे, कहीं सर कामना भी होता है, मनोरथ होता है, मनोरथ ध्यान रखिएगा, मनोरथ बोलेंगे। ये सब किसके हैं, इच्छा, चाह भी बोल देंगे आप, चाह, ये सब इच्छा के पर्यायवाची है। अतुल मतलब जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुल बोल देंगे, जैसे अनुपम हो गया, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, अनुपम है, अद्वितीय है, अद्वितीय है, अद्वितीय, ठीक है ना। और क्या बोलेंगे, अलौकिक है, अलौकिक, ये सब अतुल के पर्यायवाची, ठीक है। अच्छा, स्मृति अलग है, प्रेम तो जानते ही हो आप, बताने की आवश्यकता है नहीं। अभिलाषा हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट होगा, प्रेम को बताने की आवश्यकता है, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, रति, यही सब हो गए आपके। हर्षिता जी पूछ रही जिजीविषा का मतलब क्या होगा, जरा बता दीजिएगा। जिजीविषा का मतलब होता है बच्चा, जिजीविषा का मतलब होता है जीवन जीने की प्रबल इच्छा, जीवन जीने की, जीवन जीने की, जीवन जीने की, जीने की प्रबल, या जीवन जीने की इच्छा, या जीवन जीने की प्रबल इच्छा, एक ही बात है, ठीक है। आ जाओ, जंगल का राजा शेर होता है, जंगल का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है, ये पूछ रहा है। जंगल को क्या कहा जाता है, बोलो सर जंगल को कानन कहते हैं, वन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कांतार कहा जाता है, इसको कांतार बोलेंगे। अटवी कहा जाता है, याद रखेंगे, अटवी बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको अरण्य कहा जाता है, विपिन कहा जाता है, विपिन, विपिन बोलेंगे। ये सब किसके हैं, जंगल के पर्यायवाची हैं। अयस किसे कहा जाता है, अयस बच्चा लोहा को कहते हैं, लोहा को। अयस जो है लौह को कहा जाता है, लौह को, ध्यान रखिएगा। तो क्या पूछ रहा है, कौन सा नहीं है, यही पूछ रहा है, नहीं है, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, ये लोहे का है, अयस बोलते हैं इसको। क्लियर है सभी को। चलिए, पुलिंदा किसे कहते हैं यार, पुलिंदा देशज शब्द है, वैसे पता नहीं मेरे को। यहां कह रहा कमजोर आदमी को एक ना एक रोग लगा रहता है। अब रोग का यहां पे क्या होगा भैया, अभिशाप होगा, बहाना होगा, व्याधि होगा, वरदान होगा। तो अभिशाप का क्या होता है, अभिशाप का साप कह सकते हो आप, बद्दुआ कह सकते हो आप, क्या बोलेंगे इसको, बद्दुआ भी कह सकते हो, बद्दुआ, ठीक है, बद्दुआ कह सकते हो। वरदान का मतलब क्या होता है, वरदान एक तरीके से आशीर्वाद है, वरदान क्या है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद, वरदान, ठीक है। बचा कौन सा, बोलो सर बचा व्याधि। तो रोग का क्या हो जाएगा, रोग बोले तो बीमारी जिसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, जिसको बीमारी कहा जाता है या जिसको व्याधि कहा जाता है। तो मैं इसमें इतना एक्सप्रेशन बथेरा है, बहुत है मतलब। अब देखो इंद्र का पर्यायवाची पूछ रहा है, इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, आ जाओ इधर बताता हूं। देखिए इंद्र को आपको पता है ना, अमर के पति हैं ये, इनको सुरेंद्र कहा जाता है, सुरेंद्र बोलेंगे। इनको देवेंद्र कहा जाता है, देवेंद्र, देवेंद्र। इनको आप अमरेंद्र भी कह सकते हो, अमरेंद्र बोल दोगे। इनको आप अजरपति बोल दोगे, देवताओं के पति है ना, अजरपति, अमरपति बोलोगे। सची के भी ये पति हैं भाई, तो इनको, इनकी पत्नी का नाम सची है तो सचीपति बोलिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा देखिएगा, इनको शक्र के नाम से भी जाना जाता है, इनको विडौजा कहा जाता है, विडौजा बोलेंगे।
विडौजा के बाद क्या कहेंगे कैंसर, इनको अब लिखते रहो, बढ़िया से सुनते रहो। इनको पुरंदर बोला जाता है, इनको वज्री के नाम से जाना जाता है, वज्री कहते हैं, इनको वज्रधर कहा जाता है, वज्रधर। वज्रपाणी भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे कैंसर, इनको वज्रपाणी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा सभी लोग, वज्रपाणी बोलेंगे। और क्या बोलेंगे कैंसर, इनको पर्वतारी कहा जाता है, पर्वतारी बोलेंगे, ठीक है ना। इनको ससराक्ष के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ये सब इंद्र के पर्यायवाची, ठीक है, पुरंदर भी कहते हैं इनको। अच्छा, आंसर आपको मिल गया होगा मेरे हिसाब से, शक्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आती है बात पिनाकी। पिनाकी किसको कहते हैं, पिनाक धनुष धारण करने वाले, मतलब शिव जी। कौन है भाई, चंदन सर, धन्यवाद आपका। यहां पे क्या बोलेंगे कैंसर, शिव जी को कहा जाता है, शंकर को कहा जाता है, इनको शूलपाणी कहते हैं, क्या बोलेंगे, शूलपाणी, शूलपाणी कहा जाता है, ठीक है। और क्या बोलेंगे कैंसर, इनको चंद्रधर कहा जाता है, चंद्रधर। ये क्वेश्चन आने वाले हैं, अगर आएगा तो। चंद्रधर हो गया, चंद्रचूर्ण बोलते हैं इनको, चंद्रचूर्ण। ऐसे अगर इनका पर्यायवाची पूछेगा तो यही पूछेगा, चंद्रचूर्ण। आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, आशुतोष। इनका एक नाम है मृत्युंजय, मृत्युंजय, मृत्युंजय। बाकी महेश वहेश तो आप भाई जानते होंगे, महेश भी कहा जाता है। अच्छा, अब इधर देख लो इनका भी, वरना ये नाराज हो जाएंगे। मनोज और पंचवाण ये कामदेव के पर्यायवाची, किसके हैं, कामदेव के पर्यायवाची। कामदेव को क्या कहा जाता है, अनंग कहा जाता है, कंदर्प बोलते हैं, कंदर्प बोलेंगे। इनको अतनु के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, अतनु बोलते हैं। इनके पत्नी का नाम रति है, इसलिए इनको रतिपति कहा जाता है, ठीक है ना, कंदर्प बोलते हैं। और क्या बोलेंगे कैंसर, इनको पुष्पाशव कहा जाता है, पुष्पाशव वसंत को भी कहते हैं। इनको भैया कुसुमाकर भी कहा जाता है, कुसुमाकर बोलेंगे। इनको पुष्प धनवा कहा जाता है, पुष्प धनवा बोलेंगे, पुष्प धनवा याद रखिएगा। इनको कुसुम सर भी कहा जाता है, कुसुम सर, कुसुम सर भी याद रखिएगा। मनोज भी बोलते हैं, इनको मार भी कहा जाता है, मार, मार भी आप कह सकते हो। कई सारे ऐसे नाम हैं जो आप इनके रख सकते हो, ठीक है। समझते हुए चलिएगा, केवल आंसर करते रहिएगा। यह हाथी विशालकाय है। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया ये हाथी विशालकाय है, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें और बताएं हाथी का पर्यायवाची क्या होगा। तो हाथी को क्या कहा जाता है, बोले सर हस्ती कहा जाता है, या हस्ती भी कहते हैं इसको। इसको मतंग कहा जाता है बच्चे, क्या बोलेंगे कैंसर, इसको मदकल के नाम से भी जाना जाता है। इसको कुंजर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको सिंधुर भी कहते हैं, सिंधुर बोलेंगे। इसको दंती भी कहा जाता है, दंती बोलेंगे। इसको कुंभा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको करी भी कहा जाता है, करी। इसको गयंद भी बोलेंगे, जो बड़ा हाथी होता है ना उसको गयंद बोला जाता है। तो हस्ती हो गया, मतंग है, मदकल है, कुंजर है, सिंदूर है, दंती है, कुंभा है, करी है, गयंद है। इसको सारंग भी कहते हैं, हरी भी कहते हैं। अच्छा, अब आ जाओ सिंह की बात कर लेते हैं। कहेंगे सर सिंह को क्या कहेंगे, सबसे ज्यादा थकावट जानते हो पर्यायवाची में होती है। सर जी नोट्स बनाने प्लीज बताओ। नोट्स वोट्स कुछ नहीं, सुनते जाओ। अब ये नोट्स बनाओगे, समय कौन सा है चल रहा है, नोट्स बनाओगे इसमें, केवल सुनते चलो। 2 बार सुन लेना फिर बताना मुझे। शेर हो गया, सिंह को शेर बोलते हैं। इसको व्याघ्र बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या कहेंगे कैंसर, व्याघ्र कहा जाता है। इसको शार्दूल कहा जाता है, क्या बोलेंगे कैंसर, इसको शार्दूल के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। इसको बच्चे मृगारी कहा जाता है, मृगारी, ठीक है ना। इसको मृगराय कहते हैं, मृगराय। इसके ये सब याद रखिएगा। मृगराय हो गया, मृगराज हो गया, मृगराज। और एक शब्द और होता है मृगेंद्र, मृगेंद्र बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसको पंचानन भी कहा जाता है, पंचानन याद रखेंगे। और क्या बोलेंगे कैंसर, पंचानन हो गया। और इसको वनराज कहा जाता है, वनराज। इसके कुछ नाम और हैं, जैसे आते हैं कभी कभी, आपने सुना होगा केसरी बहुत पूछा जाता है, केहरी बहुत पूछा जाता है, केहरी। इसका एक नाहर आता है, नाहर शब्द, ये भी याद रखिएगा। ये सब सिंह अर्थात शेर के पर्यायवाची। अच्छा, अब आ जाओ इसका कर देते, वरना ये बुरा मान जाएगा। घोड़ा को क्या बोलेंगे कैंसर, घोड़ा को घोटक, घोड़ा को अश्व कहा जाता है। मैं ऐसी क्लास दे रहा हूं कि ऐसी क्लास का दोबारा आपको मतलब लेने का वो ना लगे, एक ही क्लास में सब कुछ पर्याप्त हो जाए, ठीक है। अश्व बोलेंगे, घोड़ा बोलेंगे। इसको घोटक कहा जाता है कहा जाता है। वाजी कहा जाता है, वाजी बोलेंगे, ठीक है ना। इसको बाजी कहा जाता है, इसी से गाना बना है, बाजीगर ओ बाजीगर। तुरंग बोला जाता है, तुरंग लिख लीजिएगा, तुरंग। इसको रविसुत भी कहा जाता है, रविसुत, रविसुत भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इनका भी कर देते हैं निपटारा। मृग किसको बोलते हैं, हिरण को। मृग बोला जाता है, हरिण को याद रखिएगा, हरिण बोलते हैं। इसको कृष्णसार बोलते हैं, ये जरूर याद रखना, कृष्णसार। कृष्णसार किसे कहा जाता है, बोल सर इसी को कहा जाता है। एक शब्द और है, आपसे पूछ लेगा, कुरंग या कुरंगम। तो कुरंग पूछ ले या कुरंगम पूछ ले, ध्यान रखिएगा सभी लोग, क्लियर है। बचा कौन सा, बोले सर कहां गया, हस्ती। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्या क्लियर है। तो मैं ऐसी क्लास दे रहा हूं कि दोबारा आपको क्लास ऐसी लेने की आवश्यकता ना पड़े, पूरा पेड वाला यहीं दे देता हूं। नरेंद्र भी बोलते हैं, नरेंद्र राजा को बोलते हैं,
नरेंद्र मोदी जो है ये राजा हैं भाई, जो राजा होता है ना उसी को नरेंद्र कहा जाता है। तो देखो ना, नरेंद्र मोदी जी इस समय भारत के राजा हैं, ऐसे कह सकते हो। सर को कैसे याद है, आ जाओ। लता शब्द का पर्यायवाची क्या होगा जरा बताइएगा, कौन सा नहीं है। देखिए लता को क्या बोलेंगे, वो गाना सुना है तेरी वो चमक, कैसा वो शर्मीली वो वल्ली है करके, वही वाला गाना है यहाँ पे। वल्ली बोलेंगे, इसको वल्लरी कहा जाता है, वल्लरी बोलेंगे। बेल भी कहा जाता है इसको, बेली भी कह सकते हो आप, बेली कह सकते हो। वेल्ली भी कह सकते हो आप, वेल्ली, वेल्ली, ठीक है ना। तरंग नहीं कहेंगे, तरंग का मतलब क्या होता है देखिएगा, तरंग का मतलब क्या होता है, तरंग का मतलब होता है हिलोर, तरंग का मतलब होता है लहर, ठीक है ना, लहर बोलते हैं। तरंग का मतलब ऊर्मी होता है, ध्यान रखिएगा। इसको वीच भी कहा जाता है, और इसको क्या बोलेंगे कैंसर, इसको मौज कहा जाता है। वाह बेटे वाह, मौज कर दी, ये वही वाला मौज है। तो मौज किसको बोलते हैं, मौज बोलते हैं लहर को, ध्यान रखिएगा। तरंग को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। क्लियर है सभी को। चलिए, कह रहा निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन करेंगे और बताएंगे सोना का पर्यायवाची क्या होगा। तो सोना का पर्यायवाची आप लोग बताओ क्या होगा, इसमें यही पूछ रहे हैं ना। चलो जी, रजत का मैं बता देता हूं। रजत किसको कहते हैं, रजत चांदी को कहा जाता है। रजत जो है चांदी को कहते हैं, रूपक को कहा जाता है, इसको रौप्य को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। रौप्य बोलते हैं चांदी, रूपक रजत। चांदी को चंद्रहास भी कहा जाता है और चंद्रहास तलवार को भी कहते हैं। इधर लिख देता हूं, चांदी को क्या कहते हैं, बोले सर चंद्रहास भी कहते हैं और चंद्रहास तलवार को भी कहते हैं। सुमन किसका है, सुमन बोले सर पुष्प का पर्यायवाची है। किसका है, पुष्प का पर्यायवाची है, जिसको पुष्प भी कहा जाता है, जिसको कुसुम भी कहा जाता है। सुमन भी कह सकते हो, कुसुम कह सकते हो, कुसुम। और क्या बोलेंगे कैंसर, इसको प्रसून भी कहा जाता है, प्रसून, ठीक है ना। ये सब फूल के पर्यायवाची किसके हैं बच्चे, फूल के पर्यायवाची, याद रखिएगा। अच्छा, कंगन है, ये कंगन को कड़ा कहते हैं, कड़ा बोलेंगे। कंकड़ कहा जाता है, इसको कंकड़ कहा जाता है। ये कंगन के पर्यायवाची बचा कौन सा, कंचन। लेकिन अभी इधर सुन लो, सोना को क्या कहेंगे कैंसर, स्वर्ण कहा जाता है, इसको सुवर्ण कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको हाटक कहा जाता है, सुवर्ण हाटक बोलेंगे, हाटक। कलधौत भी कहा जाता है, इसको कलधौत बोलेंगे, ठीक है ना। इसको कलधौत लिखा हुआ है, कलधौत, कलधौत। इसको क्या बोलेंगे कैंसर, इसको हिरण्य कहा जाता है, हिरण्य, याद रखिएगा। हिरण्य, हिरण्य बोलेंगे सोना को। सोना को हेम कहा जाता है, सोना को बच्चे कुंदन कहा जाता है, कुंदन, ठीक है ना। कनक तो आपने सुना होगा बचपन से, कनक और कंचन भी कहते हैं। ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट होगा। बोलो क्लियर है क्या सभी को, क्या बात है, शानदार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्लियर है ना सभी को, आगे बढ़िएगा। इनमें से अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताएगा। तो जली को क्या कहते हैं, बोले सर आग कहते हैं, आग, अग्नि। कृषाणु बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे कैंसर, इसको कृषाणु कहा जाता है, पावक कहा जाता है। बाकी अनल तो बचपन से आपने रटा ही हुआ है, अनल बोलते हैं। वैश्वानर कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, वैश्वानर बोलेंगे। इसको रोहितासो भी बोला जाता है, रोहितासो, रोहितासो कहा जाता है, वैश्वानर कहा जाता है। अच्छा, इसको वायु सखा कहा जाता है, ये वायु की क्या है, सखा है, वायु सखा कहा जाता है, याद रखिएगा। और क्या बोलते हैं, आग, कृषाणु, पावक, अनल, वैश्वानर, रोहितासो, वायु सखा, धनंजय। धनंजय अर्जुन को भी कहते हैं, धनंजय। और हुतासन भी बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, हुतासन भी कहते हैं। इतने नाम इनफ है, ठीक है। अभंग का मतलब क्या होता है, जिसको भंग नहीं कर सकते, जिसको अखंड नहीं कर सकते आप, मतलब अखंड बोलेंगे, जिसके खंड नहीं कर सकते। अभिन्न भी आप बोल सकते हो, अभिन्न कह सकते हो, ठीक है ना। अखंड हो गया, अभिन्न हो गया, ये हो जाएंगे। तो कह रहा कौन सा नहीं है, यही वाला नहीं होगा, बाकी सारे हैं भैया। कौन सा नहीं होगा, बोलो सर बी वाला नहीं है, बाकी सारे के सारे आग के पर्यायवाची, अग्नि के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विकल्पों में से शब्द को विकल्पों में दिए गए शब्दों से उचित शब्द से बदलें। राम की वाणी से परशुराम का अहंकार काफूर हो गया। काफूर हो गया मतलब गायब हो गया। कभी कभी आता है ना काफूर होना, तो अगर कभी आ जाए एग्जाम में मुहावरा होता है काफूर होना, इसका मतलब गायब होना होता है। क्या होता है, गायब होना होता है। मतलब क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करो तो हर तरीके से करो। अहंकार का मतलब क्या होगा, अहंकार का मतलब हो जाता है घमंड आपका। क्या बोलेंगे, घमंड है, गर्व भी बोलते हैं, दर्प भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अहम भी बोला जाता है, अहम, ठीक है ना। घमंड, गर्व, दर्प, अहम, अहंकार, अभिमान, क्या बोलेंगे, अभिमान बोलेंगे, अभिमान, अभिमान, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। धनुष को क्या कहा जाता है, धनुष को चाप कहते हैं, धनुष को चाप कहते हैं। धनुष को कारमुक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, कारमुक बोलेंगे। कोदंड बोला जाता है, कोदंड, धनुष को। और क्या बोलेंगे, कोदंड बोलेंगे। पिनाक बोला जाता है, पिनाक बोल देंगे। इसको गांडीव भी कहा जाता है, याद रखिएगा, क्या कहेंगे, गांडीव कहा जाता है।
अब आंसर कौन सा हो गया? बोल सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा, ध्यान रखिएगा। बोलेंगे क्लियर है क्या सभी लोग? जल्दी जल्दी बताओ कैसे स्लो हो गए? स्लो हो गए मतलब क्या चाहते हो? 1 घंटा हुआ नहीं कि बस स्लो हो गए, 1 ही घंटे में खत्म? अभी तो पूरा हुआ भी नहीं है अच्छे से, अभी तो चल स्टार्ट किया है मैंने। लाल किला पूरे भारत में प्रख्यात एक ऐतिहासिक इमारत है। पता है 5 घंटे क्लास लेने के बाद सिंधु बच्चा सागर का पर्यायवाची होता है, सिंधु जो है समुद्र का पर्यायवाची होता है। गुणाकेश कहते हैं इनको, अर्जुन को गुणाकेश अर्जुन को कहा जाता है, गुडाकेश बोलते हैं, गुणाकेश नहीं गुडाकेश बोलते हैं। लाल किला पूरे भारत में प्रख्यात है। प्रख्यात का मतलब क्या हुआ? प्रख्यात का मतलब विख्यात है, ठीक है ना, इसकी ख्याति है, क्या बोलेंगे कैंसर? ख्यात बोलेंगे, ख्यात या ख्याति बोल देंगे। प्रसिद्ध बोलेंगे, प्रसिद्ध कह सकते हो आप, ठीक है ना। कीर्ति कह सकते हो, कीर्ति। यश कह सकते हो, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची। अब कह रहा लाल किला पूरे भारत में प्रख्यात एक ऐतिहासिक इमारत है, मतलब क्या बोलेंगे कैंसर? प्रसिद्ध इमारत बोलेंगे, ठीक है ना। ए वाला होगा। पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूर्ण का मतलब होता है पूरा, पूर्ण का मतलब होता है पर्याप्त, क्या बोलेंगे? पर्याप्त बोला जाता है। परिपूर्ण अलग है। कुख्यात मतलब जब बुराई में आप फेमस हुए हैं, तो विख्यात का विलोम हो जाता है कुख्यात। मतलब अभी आप डकैती डालने लगो तो आपको क्या कहा जाएगा? अरे कुख्यात डाकू है, मतलब बुरी चीज में आप फेमस हुए हैं। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं, विख्यात का मतलब होता है अच्छी चीज में फेमस होना, तो कुख्यात का विलोम विख्यात हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में मोद शब्द के लिए उचित पर्यायवाची है, जरा बताइएगा। मोद का मतलब क्या होता है? तो एक तरीके से देखा जाए मोद का मतलब हर्ष ही होता है, मोद का मतलब आमोद होता है, आमोद। प्रमोद बोलते हैं, क्या कहेंगे कैंसर? प्रमोद होता है। प्रसन्नता बोल सकते हैं, प्रसन्न या प्रसन्नता कह सकते हो आप। उल्लास भी आप कह सकते हो, हर्ष उल्लास कह सकते हो, ये सब इसी के पर्यायवाची हैं। अब यहां कह रहा है किसमें हुआ है प्रयोग? उमेश को उम्मीद है नौकरी मिलने पर वह हर्षित है, नरेश दुखी है वह पढ़ता है। अरे भाई क्या हो जाएगा? बोल सर यहाँ पे हर्षित हो जाएगा, यही वाला आंसर है आपका, बी वाला। बोलो क्लियर है क्या सभी को? जल्दी जल्दी बताएंगे, लाइक वाला बटन ठोक देना। चलिए अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से युद्ध के समानार्थी क्या होंगे? अब युद्ध की बात कर रहा है। युद्ध का मतलब क्या होता है? कि भैया हमारा द्वंद्व हो गया, तो युद्ध मतलब द्वंद्व भी होता है, युद्ध मतलब लड़ाई भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। युद्ध मतलब आप संग्राम भी कह सकते हो, संग्राम। युद्ध का मतलब रण भी होता है, युद्ध का मतलब समर भी होता है। ये सब किसके? युद्ध के पर्यायवाची। द्वंद्व, लड़ाई, संग्राम, रण, समर। देख रहे हो कितने भारी भारी शब्द हैं। लेकिन सहचर नहीं होता है। सहचर तो दोस्त को कहते हैं, सखा को कहते हैं भाई। किसको कहते हैं? दोस्त को कहते हैं, सखा को कहते हैं, जो सूरद है। सूरद मतलब जिससे आप सारी बातें कह सकते हो, जिसका हृदय अच्छा है। तो दोस्त, सखा, सूरद, मीत। मीत या मित्र, मित्र बोलेंगे, इसी को मीत कहा जाता है। क्या बोलेंगे? मीत कहा जाता है। डी वाला आंसर क्या होगा आपका? राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी बताएंगे स्पीड में। वेरी गुड जी। कह रहा दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? देखो कोई भी एग्जाम हो आपने देखा होगा, हाँ कोई भी एग्जाम हो आपने देखा होगा, सरस्वती का पर्यायवाची घुमा फिरा के पूछ ही लेते हैं आपसे। तो सरस्वती का पर्यायवाची आपको याद होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है? बोलो सर इनको मां शारदा कहा जाता है, भारती के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलेंगे कैंसर? इनको भारती भी कहा जाता है। वीणा पाणी बोलते हैं, वीणा पाणी, वीणा पाणी बोलेंगे इनको, ध्यान रखिएगा। इनको इला भी कहा जाता है, इनको गिरा भी कहा जाता है, गिरा बोलेंगे, गिरा। इनको वाक भी कहा जाता है, वाक। और इनका नाम है वागीश्वरी। क्या बोलेंगे कैंसर? इनको वागीश्वरी भी कहा जाता है। अच्छा, इनको ब्राह्मी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ब्राह्मी, वागेश्वरी, महाश्वेता, इनको महाश्वेता भी कहा जाता है, महाश्वेता बोलेंगे, ठीक है। इनको हंस वाहिनी कहा जाता है, इधर जगह नहीं है, इधर लिख देता हूं, हंस वाहिनी कहा जाता है। कुछ नाम अपने आप से लिख लेना, जैसे विद्यादायिनी भी बोलते हैं इनको, ठीक है ना। तो ये सब किसके हैं? ये सब इन्हीं के पर्यायवाची हैं। कह रहा कि यहां पे नहीं है, शारदा भी है, ठीक है, और इनको विमला भी कहा जाता है, विमला, विमला भी लिख दीजिएगा, विमल मत लिखना, सॉरी, विमला भी होता है, वाहिनी भी होता है, लेकिन सहचरी नहीं होता। अब सहचरी किसका होता है? सखी ना सहेली, जाना ना अकेली। तो सखी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे कैंसर? सखी बोलेंगे। और क्या कहेंगे कैंसर? सहेली बोलेंगे, सहेली। सैरंध्री भी कहा जाता है, और सैरंध्री द्रौपदी को भी कहते हैं। सखी को क्या कहेंगे कैंसर? सखी को सैरंध्री कहा जाता है, सैरंध्री, सैरंध्री, अरे यार, सैरंध्री बोलेंगे, ठीक है ना, सैरंध्री ऐसे लिख देंगे। और ध्यान रखना इसको आली भी बोला जाता है। सहेली को क्या बोलते हैं? आली भी बोलते हैं। आली मत लिखिएगा, आली भौरे का होता है। सी वाला आंसर राइट होगा। बोलो क्या क्लियर है? सभी लोग बताओ ना स्पीड में। वेरी गुड। सेशन कैसा लग रहा है? एक बार इमोजी भेजिएगा लाइक वाला, ऐसे। विमल पान मसाला, वो बोले जीवा केसरी, वो नहीं होगा यहाँ पे। चलिए
कह रहा आकाश में बिजली चमक रही है, आपसे पूछ रहा है बिजली का क्या होगा, जरा बताइएगा। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। बिजली का पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा? खनक है, वासव है, चपला है, धनद है। आंसर करेंगे। चलो तब तक मैं पोस्टमार्टम मारता हूं। खनक किसे कहा जाता है? बोलो सर चोर को कहा जाता है। दस्यु को कहा जाता है, दस्यु बोलते हैं। तस्कर को कहेंगे, तस्कर बोलेंगे इसको, ठीक है ना। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको साहसिक के नाम से भी जाना जाता है, साहसिक बोलेंगे, साहसिक कहा जाता है, ठीक है। तो चोर है, दस्यु है, तस्कर है, दस्यु है, तस्कर है, साहसिक है। और इसको तमचर कहा जाता है, तमचर। इसको आप रजनीचर भी कह सकते हो। क्या बोलेंगे? रजनीचर इसको भी कह सकते हो, ठीक है ना। इसको आप निशाचर भी कह सकते हो, निशाचर राक्षस को भी कहा जाता है। अच्छा जी, उसके बाद कह रहा है यहां पे वासव किसको कहा जाता है? तो वासव बोलते हैं शराब को, ठीक है। वारुणी कहा जाता है जिसको, वारुणी बोलते हैं। जिसको मदिरा बोलते हैं, मदिरा। जिसको मद्य कहा जाता है, नशा शराब में होता तो नाश्ती बोतल वही वाली है, शराब, वारुणी, मदिरा। इसको सुरा भी कहते हैं। इसको हाला भी कहा जाता है, हाला। ये हो गए। अच्छा जी, धनद किसको बोला जाता है? लाओ इनको भी फोड़म फाड़ी करते हैं, समझिएगा। धनद धन देने वाले मतलब कुबेर जी हो गए, जिनको धनाधिप कहा जाता है। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इनको धनाधिप कहा जाता है, ठीक है ना। इनको धनपति कहा जाता है, धन के ये पति है, ठीक है साहब। उसके बाद इनको क्या कहेंगे? कहेंगे सर इनको किन्नरेश भी कहा जाता है, किन्नरेश। इनको किन्नरपति कहा जाता है, किन्नरपति। इनको यक्षराज कहा जाता है, यक्षराज, यक्षराज बोलेंगे। इनका एक नाम और है बड़ा प्यारा सा, राजराज, याद रखिएगा, राजराज। देव कोषाध्यक्ष अपने आप लिख लेना। अब आ जाओ, इसको फड़म फाड़ी करते हैं। चलो जी, ये क्या है? बोलो सर बिजली। बिजली को क्या बोलते हैं? कहेंगे सर इसको विद्युत कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इसको दामिनी कहा जाता है। इसको सौदामिनी बोलेंगे, सौदामिनी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे? कहेंगे सर इसको घनवल्लरी कहा जाएगा, घनवल्लरी। इसको क्षण प्रभा भी कहा जाता है, क्षण प्रभा बोलते हैं, क्षण प्रभा। इसको तड़ित भी कहा जाता है, याद रखेंगे। क्या कहेंगे? तड़ित कहा जाता है, घनवल्लरी। इसको वज्र प्रिया कहा जाता है, वज्र प्रिया, वज्र प्रिया भी बोलते हैं। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर चपला। और क्या कहेंगे? कहेंगे सर चंचला, चंचला। ये सब बिजली के ही पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। मतलब आंसर कौन सा होगा? बोलो सर आंसर आपका सी वाला राइट होगा। बोलो क्या सभी को क्लियर है? कोई ऐसा शेर नहीं है जिसको समझ में ना आया हो? अगर समझ नहीं आया तो बताइएगा, कोई और तरीका अपनाते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन। सर प्लीज मनीष पाल को समझाइए। क्या बात है भाई मनीष पाल? हाँ, अलंकेश नाम याद रखना भूल गया था मैं। अलंकेश भी कहा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार पूछा है एग्जाम में, आरओ में भी पूछा है। भाई कौन है भाई? क्या प्रॉब्लम आ रही? ब्लॉक करो यार, देखो कौन है। चलो, आपकी कमेंट रीड की जा रही है, टेंशन मत लीजिए। अब हमारी टीम आपकी कमेंट देखेगी। मेरे पास इतना समय नहीं ना मैं कमेंट देखूं आप लोगों के। हालांकि देखता हूं, जो क्वेश्चन होता है मैं उठाता हूं, लेकिन आप बातें करोगे तब थोड़ी ना देखेंगे। चलिए, धक्का मुक्की मत करो, आसानी से पढ़ते रहो। चलिए अगला देखिएगा। मनुष्य को किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। तो द्वेष का यहां पे क्या कह रहा है? समानार्थी कौन सा होगा? मनुष्य को किसी के प्रति ममता नहीं रखनी चाहिए, मनुष्य को किसी के प्रति ईर्ष्या। देखिए द्वेष का मतलब क्या होता है? द्वेष का मतलब होता है एक तरीके से जलन। द्वेष का मतलब आप दुश्मनी भी कह सकते हो, दुश्मनी, दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। शत्रुता नहीं रखना चाहिए, शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। अमित्रता नहीं रखनी चाहिए, अमित्रता नहीं रखनी चाहिए, ठीक है ना। बैर नहीं रखना चाहिए। ये सब किसके हैं? ये सब इसी के पर्यायवाची। तो प्रतिशोध का मतलब क्या होता है? बदला। क्या बोलेंगे? प्रतिशोध मतलब होता है बदला, बदला लेकर रहेंगे। अच्छा, क्रोध का यहां पे अगर लिखना हो तो मैं लिख दूं, क्रोध का क्या हो जाएगा? बोलो सर क्रोध का रोष होता है, क्रोध का कोप होता है, ध्यान रखिएगा, कोप बोलते हैं। अमर्ष बोला जाता है, अमर्ष बोलेंगे। गुस्सा बोलेंगे, गुस्सा, गुस्सा भी बोल सकते हैं। बाकी इसका कहां पे है? मनुष्य को किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा? राइट होगा। बोलो क्या क्लियर है सभी को? जल्दी जल्दी आंसर बताओ स्पीड में, आप लोग स्लो पढ़ गए। चंचल नहीं कर चंचला होगा। चंचल लिख दिया क्या? चंचला लिखिएगा, चंचला, सॉरी बोला चंचला ही था, लिख चंचल गया। कभी कभी हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? विनीत का पर्यायवाची क्या होगा बताना है आपको। संजीवनी है, विनती है, सुशील है, लड़का है। विनीत का पर्यायवाची क्या होगा? विनीत मतलब विनम्र होता है, विनम्र होता है। विनीत मतलब विनय युक्त जिसको बोलते हैं, विनम्र। गंभीर भी आप कह सकते हो ऐसे, ठीक है ना। इसको सुशील भी कह सकते हो, या शिष्ट, सभ्य भी कह सकते हो, आप सभ्य कह सकते हो। इसको शिष्ट कह सकते हो, शिष्ट बोल देंगे, सभ्य हो गया, शिष्ट हो गया, ठीक है ना। ये सब विनीत के ही पर्यायवाची हैं। और इसको क्या बोलेंगे? कहें सर सुशील बोलेंगे, ठीक है।
विनती का मतलब क्या होता है? विनती का मतलब होता है प्रार्थना। विनती का मतलब होता है निवेदन, निवेदन करना। प्रार्थना हो गया, निवेदन हो गया। संजीवनी अलग है, लड़का तो आप जानते ही हो। निम्न में से किस वाक्य में क्लेश के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है? क्लेश का पर्यायवाची क्या होता है? बोले क्लेश का पर्यायवाची पीड़ा होता है, दुख होता है, बस ये पर्यायवाची समाप्ति होने वाला होगा। संताप होता है, वेदना होता है, वेदना बोलेंगे, वेदना बोल देंगे, दर्द भी बोलेंगे, दर्द भी होता है। तो मूर्ख, देखिए मूर्ख का क्या हो जाएगा? मूर्ख का यहां पे अज्ञानी करिएगा, अज्ञानी पर्यायवाची। मूर्ख का जड़ भी हो जाएगा, जड़ कह देंगे। उस बात का मुझे दुख है, अश्विन अधिक रुष्ट है, रुष्ट का मतलब गुस्सा है, क्रोधित है, क्रोधित होता है, क्रोधित, ठीक है ना, गुस्सा। अब यहां आंसर कौन सा हो जाएगा? बोलो सर ये वाला राइट होगा, दुख इसी में आया है, बी वाला आंसर क्लियर कर दीजिए। बोलो क्या क्लियर है सभी को? वेरी गुड। अमन और कबीर मित्र हैं। अब मित्र का पर्यायवाची मैं लिख चुका हूं इसलिए दोबारा लिखूंगा नहीं। कह रहा मित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें, कौन सा नहीं है? सहचर है, रहना है, मीत है, दोस्त है। देखो सहचर भी होता है, मीत भी होता है, दोस्त भी होता है, रहना नहीं होता है। वो रहना सुरेश रहना अलग है। रैन होता तो रात का पर्यायवाची हो जाता। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा?